बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। जी तो वीवर्स, पकोड़े तो आपने हमेशा बेसन के साथ ही बनाए होंगे और बेसन को यकीनन पानी के साथ ही घोला होगा। लेकिन आज जो क्रिस्पी लच्छा पकोड़े आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, ये मैंने बनाए हैं बग़ैर बेसन के और बग़ैर पानी के। इनको कैसे बनाते हैं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। मुझे यकीन है कि सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं, क्योंकि सिंपल चीज़ों के साथ हम इनको बनाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए दरमियाने साइज़ के, और उनको मैंने इस तरह ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया, यानी कि उनके लच्छे बना लिए। अगर आपके पास ये सिंपल सा टूल नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से भी आलू के लच्छे बना सकते हैं, जो कि आसानी के साथ बन जाते हैं। तो जी सबसे पहले आपने आलू इस तरह कट कर लेने हैं लच्छों की शक्ल में। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम ये आलू के लच्छे डाल देंगे। पकोड़े ऐसी चीज़ है जो कि अफ्तारी में अगर ना हो तो यकीन करें जितनी मर्ज़ी चीज़ें हों, लेकिन मज़ा ही नहीं आता जब तक कि पकोड़े ना हों। और अगर पकोड़ों की नई नई रेसिपीज़ हों और बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी हों तो मज़ा आ जाता है। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं नमक इसमें शामिल करूँगी। हल्दी पाउडर भी हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून। धनिया इसमें जाएगा साबुत धनिया 1 टीस्पून के बराबर। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और थोड़ी सी अजवाइन भी, जो कि बेसिक मसाले होते हैं पकोड़ों के, वो सारे हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी 3 चम्मच इसमें जाएगा मैदा। यहाँ पर आपने सिर्फ मैदा ही इसमें डालना है, कोई आपने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, और बेसन तो बिल्कुल हमने इसमें इस्तेमाल ही नहीं करना। अब आपने बग़ैर पानी शामिल किए हुए साफ़ सुथरे हाथों की मदद से आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आलू अपना पानी छोड़ेंगे और उसी में हम इनको मिक्स कर लेंगे। आपको एक सिप पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी यहाँ पर हमारे पकोड़ों का बैटर तैयार हो चुका है और ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम गर्म ऑयल में पकोड़ों को डालते जाएंगे। चम्मच की मदद से डालें या हाथों की मदद से, आपकी अपनी चॉइस है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में भी आपने नहीं डालने, उससे भी पकोड़े अक्सर सॉफ्ट हो जाते हैं, जो कि मज़ा नहीं आता। दरमियाने से गर्म ऑयल में आपने पकोड़े डालना शुरू करने हैं और ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर आने पे आपने इनको टर्न करना है। एकदम से आपने इनमें चम्मच नहीं चलाना और इस तरह थोड़ी स्पेस दे के आपने पकोड़े डालने हैं। यहाँ पर हमने पकोड़े सारे डाल दिए, जितनी आपके पास गुंजाइश है आपने उतने ही डालने हैं। आपने बहुत ज़्यादा कढ़ाई को या पैन को भर नहीं देना, उससे पकोड़े सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं और अच्छे नहीं बनते। तो जी यहाँ पर हम पकोड़ों को टर्न करेंगे और ये देखें, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये हमने बग़ैर बेसन के और बग़ैर पानी के हमने ये पकोड़े बनाए हैं। व्यूअर्स, पकोड़ों के साथ इमली की चटनी तो मस्ट है, वो रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारी चटनियों की रेसिपीज़, काफ़ी सारे पकोड़ों की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। रमज़ान शरीफ में जौन सी भी रेसिपी आपको चाहिए इफ़्तार के लिए या सहरी के लिए, आप वो सर्च करें, आपको वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो जी यहाँ पर हमारे बातों ही बातों में क्रिस्पी से लच्छा पकोड़े तैयार हो चुके हैं, जो कि यकीनन आपको भी नज़र आ रहे हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। यकीनन देखते देखते आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो जी इस रमज़ान आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको हर तरह की मज़े मज़े की और सबसे बड़ी बात आसान रेसिपीज़ मिलेंगी। तो जी बनाएं और अपनी अफ्तार को एंजॉय करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।